माइटोकॉन्ड्रिया मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया को समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्लीपर जैसा, चप्पल होता है ना, उस जैसा शेप का। इसमें हंसने क्या बात है दीदी, आपने कंपेयर भी किससे किया? बट है ये सब क्या करें बेचारा। ये चप्पल थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है लगता है, जिसकी भी है वो बहुत ही बड़ा इंसान। तो ये ऐसा कुछ है, इट्स लाइक एन ओवल शेप कह सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर मेम्ब्रेन है इसकी खास बात है इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो हमने मेम्ब्रेन बनाई, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। और इसकी इनर मेम्ब्रेन को पता नहीं क्या झटका लग गया, शॉक लग गया, वो बेचारी ऐसी हो गई। देखो, यहाँ से मुड़ गई, फिर यहाँ से मुड़ गई, फिर अंदर मुड़ गई, फिर अंदर मुड़ गई, फिर अंदर मुड़ गई, फिर ये पता नहीं क्या हो गया इसको। ये जो अंदर फोल्ड्स बने इनर मेम्ब्रेन के, इन फोल्ड्स का नाम है क्रिस्टे। और ये कौन सी मेम्ब्रेन है? अब क्वेश्चन आता है कि दीदी ये फोल्ड क्यों हुए, है ना? अब फोल्ड क्यों हुए? माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है एनर्जी बनाना सेल में। जितनी भी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर आज है ना, खड़े हो पा रहे, बैठ पा रहे हो, ऐसे मुंडी हिला के जवाब दे पा रहे, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? द सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच आपकी बॉडी में करेंसी बनाता है। जैसे आपके लिए पैसा क्या है? पैसे क्या है? रुपीज। मतलब एक्चुअली मैं बोलूँ कि व्हाट इज द actual thing which is you're having in your cupboard or in your bank to purchase something, तो बोलोगे करेंसी, रुपीज। और अगर आप वही कनाडा में हो तो यू विल से कैनेडियन डॉलर, है ना? तो आप लोग अपनी करेंसी को पहचानते हो ना। ऐसे आपकी बॉडी में भी एनर्जी के लिए चीजें खर्च होती है। आपकी बॉडी में ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है, खुद खर्च होता है बार बार? वो क्या है? मैंने यहाँ लिखा था बड़ा सुंदर सा, क्या है ATP? दे आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, या फिर यहाँ और डाल के लिखो, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या है ये? एनर्जी करेंसी। तो ये बनाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत थी। अब जरा ध्यान से देखना, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ऐसे फ्लैट कर दूं अगर मैं, देखो अगर ऐसे फ्लैट कर दूं तो इतनी ही जगह होगी एनर्जी बनने के लिए। तो इस मेम्ब्रेन ने स्मार्ट गेम खेला, ये ऐसे फोल्ड हो गई अंदर की तरफ, दिख रही है? अब ये फोल्ड हो गई तो एनर्जी पहले एनर्जी बन रही थी सिर्फ यहाँ पे, बोल देख रहे हो? अब एनर्जी यहाँ भी बनेगी। रास्ता लंबा हो गया ना बेटा, जगह ज्यादा हो गई ना फोल्ड होने से। अब देखो एनर्जी सिर्फ इधर बन रही थी, पर अगर मैं इस छोटे से हिस्से को हटा के ऐसे अंदर एक फोल्ड बना दूं तो जगह बढ़ गई। तो ये फोल्ड्स क्यों हुए? टू प्रोड्यूस लार्जर एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे क्या बनाए गए? फोल्ड्स, और इन फोल्ड्स का नाम क्या है? क्रिस्टे। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऐसे नहीं बनाते, चलो ये ऐसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे स्नेक जैसा। ये क्या है? RNA। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? इसका फंक्शन मैं भी बताऊंगी। और एक होता है ये डबल स्नेक, ये है DNA। क्या है? DNA। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो डॉट्स बनाए मैंने, ये होते हैं राइबोसोम्स। क्या है ये? राइबोसोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पूरा इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऐसे 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 पूरा एक लिक्विड भरा होता है। नहीं, वो तो सेल के अंदर होता है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। समझाती हूँ ध्यान से दोबारा। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव? इनर एंड आउटर। व्हिच लेयर इज फोल्डिंग अप? Inner layer. That folds are called crystal. Why the layers has fold? To produce more and more energy. Now the mitochondria contain what? RNA, DNA, ribosomes. The liquid of the mitochondria called matrix. समझ आया? चलो अब इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दे आर द रॉड शेप स्ट्रक्चर। ऐसे रॉड जैसा लंबा स्ट्रक्चर होता है ये। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ कहाँ नहीं होता याद रखना, आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल में नहीं होगा। और आपको बताया था सेल्स 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगर प्रोकैरियोट्स में नहीं है ना, तो बैक्टीरिया में भी नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल्स कैसे है?
प्रोकैरियोट। आपकी बॉडी में सेल्स कैसे हैं? यूकैरियोट। आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। पोरस का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन में छेद छेद होते हैं। वो आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे क्यों होते हैं, अभी ज्यादा इतना नहीं जानना। इनर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोसेसेस। फिंगर लाइक प्रोसेसेस यानी ये जो फोल्ड्स बनते हैं इनको क्या बुलाते हैं बच्चों? क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? आगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आप सब बच्चों के स्कूल में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल या विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो याद रखना है हमारे सेल का पावर हाउस जहां एनर्जी बनती है, दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या बनाते हैं ऐसा? बोलिए। जिधर फोल्ड हो रहा है उधर ही क्रिस्टे। हाँ, जहां फोल्ड्स होते हैं इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। इनका नाम है क्रिस्टे। ठीक है? हाँ, पूरा नहीं होता फोल्ड, मतलब पूरी फोल्ड नहीं होती, कहीं पे फोल्ड्स हो रहे हैं। ठीक है? उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी करेंसी और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम क्या है? एटीपी। क्या है एनर्जी का नाम? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म पक्का आएगी पेपर में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार को अपना नाम भूल जाना बेटा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, इसका याद रखना। ऊपर नेम में भी इसका नाम लिखाना अपनी जगह, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट शर्मा। ठीक है? ठीक है नंदिनी शर्मा, इधर देखो आगे। दे आर दी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। ये ना लाइन आती है एग्जाम में। नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्या है? हमें वर्ड में मजा भी नहीं आया, समझ तो वैसे भी नहीं आ रहा है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है ये अपनी बॉडी से अपने जैसा एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। जादू है ये, मतलब ये खुद से अपना जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। उसका साइज छोटा नहीं होगा? वो एक्चुअली आप बाद में जाके पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है। पहले लंबा करेगा फिर तोड़ देगा बीच में से अपने आप को और अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। एक्चुअली ये बनाता क्यों है दीदी ऐसे? चमत्कारी इसके अंदर ये शक्तियां कहां से आई और क्यों आई? क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल्स को अलग अलग एनर्जी चाहिए। अब क्या इन सेल्स को भी इतनी एनर्जी चाहिए? कुछ काम करते हैं, जब च्युइंगम खाते हैं तब काम करते हैं ना, बोलते हैं तब काम करते हैं, दर्द होता है ना। अच्छा, इनको एनर्जी चाहिए, इनको कुछ काम करना होता है, इनको ये कुछ काम करते हैं? क्या काम करते हैं? ये तो बेटा ये दिया भी बेकार का है, कोई काम नहीं है इसका, सच में कोई काम नहीं है। आपको साउंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जस्ट यूजलेस। हाँ वही ठीक है, ये बनाया इसलिए जाता है ताकि सारी आवाज इकट्ठी हो जाए और कान के अंदर पहुंच जाए, वो अभी आप लेटर ऑन पढ़ोगे। कुछ चीजें जिनका कोई काम नहीं है पर आपकी फिंगर्स ये बड़ा काम करती है। खाना खाते टाइम, ड्राइंग करते टाइम, लिखते टाइम, कोई भी काम करते टाइम आपके हाथ पैर ये बड़ा काम करते हैं। तो यहाँ के बॉडी, यहाँ के सेल्स बहुत काम कर रहे हैं। हार्ट देखो, हार्ट अरे पूरा दिन काम कर रहे हैं, हार्ट तुम्हारा धक 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 कर ही जा रहा है। रोक दे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बस, नहीं तब तो तैयारी हो जाएगी। अरे भैया खत्म हो गया। तो आपका हार्ट पूरा दिन काम कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी हार्ट के सेल्स को चाहिए या तुम्हारे इन कान के सेल्स को चाहिए? पिना बोलते हैं, सिर्फ पिना को चाहिए, है ना? तो उन सेल्स के अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए आपकी पिना में, उन सेल्स में, किन सेल्स में? हार्ट सेल्स में। तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड कर करके ज्यादा प्रोड्यूस कर दे। बेटा प्रेम पत्र बाद में लिखना किसी को, हम आपको समय देंगे, हम पढ़ के भी बता देंगे करेक्ट है नहीं, अभी ध्यान रखना। They are self-replicating organelles. Self-replicating organelle का मतलब है कि ये अपने से ही खुद से दूसरे माइटोकॉन्ड्रियाज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्या ऐसा खास है इनके अंदर कि अपना दूसरी चीज प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है? इनका खुद का डीएनए। क्या है इनका खुद का? जल्दी बोलो, डीएनए। तभी ये जरूरी है कि ये अपना प्रोड्यूस कर लेते ऑर्गेनल। मैंने तुम्हें लाइसोसोम्स पढ़ाया था, क्या उनके पास डीएनए था? नहीं था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, क्या वहां डीएनए था? नहीं था। हमने पढ़ाया ना ये दो, गोल्जी अपरेटस पढ़ाया था, वहां डीएनए था? नहीं था। किस सेल ऑर्गेनल में डीएनए पढ़ा अभी तक हमने? ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, ना लाइसोसोम में था। न्यूक्लियस को छोड़ दो, न्यूक्लियस में था, पर न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है। न्यूक्लियस तो ब्रेन है, वो तो अलग ही है। मैम इसका डीएनए अलग होता है हमारे डीएनए से? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आएगा ये, थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, खैर इससे पहले ही पूछ लिया। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये वैसे ना हायर क्लासेस की बात है, पूछ लिया तो फिर। माइटोकॉन्ड्रिया ना एक्चुअली माना जाता है हमारे सेल में पहले होता ही नहीं था, ये बैक्टीरिया हुआ करता था।
बहुत साल पहले, जो हमारे सेल्स में घुस गया और हमारे सेल्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया और अब तक हमारे अंदर चले आ गए। तो इसका डीएनए, इसका आरएनए हमारी बॉडी से थोड़ा डिफर करता है, वो तुम आगे जाके पढ़ोगे। राइबोसोम्स भी इसके अलग है। एक्चुअली 99.9% सब कुछ सेम ही होता है, थोड़ा बहुत इसका अलग होता है क्योंकि ये डिफरेंट है। ओके, इधर देखो, ये ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इतना स्मार्ट है, अपने खुद के प्रोटीन भी बनाता है। कहता है मैं अपने बनाऊंगा, तुम पता नहीं कुछ खाओ ना खाओ दिन भर, ये अपने खुद प्रोटीन बनाता है। क्यों प्रोटीन बनाता है? क्योंकि इसके पास प्रोटीन फैक्ट्रीज है। बताया था ना, राइबोसोम्स क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री। और आरएनए भी तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो इसके पास ये दो चीजें हैं, इसलिए ये अपने प्रोटीन्स खुद ब खुद बनाता है। और एक और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल अगर आपकी एनिमल सेल में कौन है? एनिमल सेल में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट में नहीं है, नहीं, प्लांट में कौन होगा? वैक्यूल, वो है सबसे बड़ा प्लांट में। ठीक है, एनिमल सेल में सबसे बड़ा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम भी समझ में आ गया? ये बना लिया, पॉज करो बेटा। सो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है, उसमें मैं देखो डजन मैटर, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको लिखवाया, दे आर द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, हल्का से इधर उधर हो जाओ। दिवांशी मुझे देखो बेटा, इधर उधर मत देखो। आपको लगता है जो आप सांस लेते हो वो कहाँ जाती है? लंग्स में। ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और फिर बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन लंग्स के अलावा तो और कहीं नहीं जाती ना। सो 9th क्लास, ऑक्सीजन आपके बॉडी में आपके ब्रेन सेल से लेके आपके टो सेल्स तक जाती है। तो जो लंग्स में ऑक्सीजन जाती है ना, उसके बाद लंग्स उसको आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। वरना आपके एक भी सेल को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल रही हूं मैं, सेकंड से भी कम टाइम के लिए अगर एक भी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिले तो तुरंत ही सेल मर जाएगा। और उस सेल के आसपास सेल से टिश्यू बना है, वो टिश्यू, और टिश्यू से वो ऑर्गन खत्म हो जाएगा। 1 सेकंड में सब में? हाँ जी, एक सेल को नहीं मिला वो सेल खत्म, उस सेल को नहीं पहुंच रहा तो उसके आसपास एरिया में भी ऑक्सीजन नहीं आएगी तो खत्म हो जाएगा। और अगर ब्रेन में या हार्ट में कहीं ऐसा हुआ, प्रॉपरली नहीं पहुंची ऑक्सीजन, तो पैरालिसिस का अटैक आएगा, जिसे कहते हैं स्ट्रोक। आप तो कहते हैं हमें ऑक्सीजन खाली लंग्स तक रखनी है, पहुंचा दिया हर जगह। अब ऑक्सीजन पहुंचनी क्यों जरूरी है दीदी? ऐसा क्या करती है? तो आपकी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल एक फ्यूल है ना, ऐसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए भी ऑक्सीजन एक फ्यूल है, जो कि दिन रात आपके अंदर जाता रहता है। वो करता क्या है दीदी? ऑक्सीजन, जो सब तुम खाना खाते हो ना, उस खाने को डाइजेस्ट होने के बाद आपके सेल्स के अंदर पहुंचता है उस खाने से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ जो खाने में था। आपने छोटे क्लासेस में प्रोटीन पढ़ा है ना, बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, आपको खाने से क्या क्या मिलता है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट, ये सब कहाँ है? सेल्स में बैठे हैं ऐसे चुपचाप। फिर ये बैठे हैं ना, ये जलते हैं, बर्न होते हैं। कैसे? जब सेल्स में कौन आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनको जला देती है, इनको बर्न कर देती है, और बर्न करके इनसे निकलती है एनर्जी, और जिसका नाम आपके सामने लिखा है। समझ आया कैसे बनी एटीपी? कैसे बनी? सेल्स में कौन पहुंचा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने हमारे डाइजेस्टेड फूड को क्या किया? बर्न किया, उससे एनर्जी बनी। तो यही वर्ड है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में हर एक सेल जब सांस लेता है तो उसके सांस लेने से, ऑक्सीजन एंटर करने से हमारे बॉडी में क्या बनती है? टिबिया, सो जाओ बेटा, जिनको नींद आ रही है उबासी आ रही है, बहुत बढ़िया। समझ आया सेल्यूलर रेस्पिरेशन? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम क्या होता है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, यानी हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। सेकंड काम, सेकंड फंक्शन मैंने कॉपी में लिखवाया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपने प्रोटीन्स खुद बनाता है। ये लिखवाया है ना, थर्ड है, कोई बात नहीं, थर्ड समझ लो पहले।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोटीन्स खुद बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने यहाँ वर्ड लिखा है, क्या कहते हैं? एग्जाम में ना इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट मेक इट्स ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया मेक द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को एक और वर्ड था यहाँ पे, यस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है एंड इट कैन डिवाइड, ये खुद से क्या हो जाता है? डिवाइड होता है, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर सकता है। एक पॉइंट रह गया फंक्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया और सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी, ये तो सेकंड पॉइंट तो इजी है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में? एटीपी। बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑर्गेनल जो भी है, तो उसमें आपने बोला कि ये दोनों मेक करते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या बनाता है? प्रोटीन। ठीक है, चलो पॉज कर दो एंड छोड़ दीजिए सभी, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आपकी बॉडी कलरफुल है? डू यू हैव पर्पल, येलो, कलर्स लाइक ट्री, ग्रीन, ब्राउन, ऐसे कलर्स तो नहीं है? नहीं दीदी, हमारे पास ब्लैक कलर के हेयर हैं। अबे कलरफुल पूछ रहा है, रंगीन। कौन है रंगीन बच्चा? सामने आओ जरा, रंग दिखाओ। रंगीन नहीं हो तुम लोग। यू हैव अ स्किन कलर और लिप्स है तुम्हारे हल्के फुल्के थोड़े बहुत पिंकिश, बाकी कोई कलर भी है। हाँ, आगे कुछ चमत्कारी बच्चों की ब्लू, ग्रीन या येलो या वाइट, ऐसी डेडली आंखें हो सकती है। वो चेक करा है मेरे डॉक्टर से, वाइट आंखें हैं तुमको। तो ऐसे कलरफुल आप नहीं है, बट प्लांट्स आर कलरफुल। They have lot of colors. The fruits are colorful, the flowers are colorful, leaves are bright green, they have stem brown. So all the colors in plants due to this beta plastids. तो इसीलिए प्लास्टिड्स सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल वैक्यूल ना। वैक्यूल तो सबसे बड़ा ऑर्गेनल नहीं कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि वैक्यूल कोई ऑर्गेनल नहीं होता। सबसे बड़ा ऑर्गेनल प्लांट सेल में कौन होता है? क्या है ये? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तुमसे पूछे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन एनिमल्स? एनिमल्स। एंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट्स? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, ये यहाँ से बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है इसमें। यश क्या हो बेटा? प्लास्टिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्लास्टिड्स जो कलरलेस हो, जिनका कलर देने का काम नहीं है, जो बस अपने अंदर चीजें भरते हैं, अपने अंदर चीजें स्टोर करते हैं, वो है ल्यूकोप्लास्ट। और ऐसे प्लास्टिड्स जो प्लांट को वैरायटी ऑफ कलर्स देते हैं, दे आर क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर कलरलेस। तो ये कलरलेस है, इनका कोई कलर देने का काम नहीं है। और ये क्या काम करते हैं? बस अपने अंदर चीजों को स्टोर करते हैं। क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, यानी प्रोटीन्स के दाने। ठीक है, अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं ल्यूकोप्लास्ट? स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। याद रहेगा, ये कलरलेस होते हैं, कलरफुल? कलरलेस। अब कलरफुल प्लास्टिड आ जाते हैं, ये है क्रोमोप्लास्ट, ये है रंग बिरंगे। They have lot of colors. अब क्रोमोप्लास्ट में भी जैसे है ना, तुम लोग को आपने कुछ चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजें बहुत प्यारी लगती हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका बहुत मेन काम है, और जो पूरे प्लांट को सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देता है। इसको याद रखना बेटा, बिल्कुल मत भूलना इसको। ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है और मैं से जान की ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये है क्लोरोप्लास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। दे आर कलरफुल, क्रोमो, और याद रखना अलग अलग नाम है क्रोमो, और क्रोमो का टाइप है, क्रोमो का टाइप है कौन? क्लोरोप्लास्ट। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, पूरे ग्रुप को, पूरे कलर्स को एक साथ कह रहे हैं क्रोमो, और क्रोमो के सिर्फ ग्रीन कलर वाले हिस्से को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? दे आर पिगमेंटेड प्लास्टिड। पिगमेंटेड यानी कलर्स है बहुत सारे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कौन है? बोलो।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोप्लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोप्लास्ट कौन से है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं? दैट कंटेन पिगमेंट। क्या है इनके अंदर? क्लोरो, ब्रैकेट में लिखना ग्रीन कलर। दोबारा समझो। प्लास्टिड्स कितने टाइप के? ल्यूको और क्रोमो। ल्यूको कलर लेस, स्टोर करने का काम करते हैं, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। और क्रोमो पूरे कलरफुल। क्रोमो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? क्रोमो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? क्लोरोप्लास्ट। किस कलर का होता है? ग्रीन। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसके अंदर होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में है? क्लोरोप्लास्ट। कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट। ये वाला क्रोमोप्लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे आते हैं। अदर क्रोमोप्लास्ट। अब इसके बाकी के टाइप्स भी तो होंगे। अब बाकी के टाइप्स है इसके अदर। तो इसके एक टाइप क्या है? ये ग्रीन कलर का। बाकी के टाइप्स देखते हैं। अदर क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? दे कैरी, उनके अंदर कैसे कलर्स होते हैं? नॉन ग्रीन कलर्स है। पिगमेंट्स मतलब कलर, नॉन ग्रीन कलर्स है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल, वो किस किस को कलर देते हैं? फ्रूट्स, फ्लावर्स। समझ में आया? तो क्रोमोप्लास्ट में एक स्पेशल है जिसका नाम रख दिया क्लोरो। बाकी के क्रोमो ही है, और वो किसको कलर देते हैं? फ्रूट्स को और फ्लावर्स को। सब कुछ क्लियर हो गया? चलो 2 मिनट दे रही हूँ, उसको रेड बटन करो, नोट कर लो जिसका नहीं रहेगा।